स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात कर रहे हैं, जीवन मुक्ति। नमस्कार। क्या ये सच में मुमकिन है कि दुनिया में रहते हुए जीते जी ही पूरी तरह मुक्त हो जाना? हमारे पास कुछ पारंपरिक ग्रंथ हैं जो इस पर बात करते हैं। बिल्कुल, और ये विचार बहुत ही केंद्रीय है। जीवन मुक्त उसे कहा गया है जिसने अपने असली स्वरूप को, आत्मा को पहचान लिया है। किस रूप में? परिपूर्ण ब्रह्म के रूप में। और ये जो समझ है ना, यही उन्हें 5 तरह के भ्रमों से, भ्रांतियों से आजाद करती है। अच्छा, 5 भ्रांतियां, ये दिलचस्प है। ये कौन सी है? किन चीजों को लेकर भ्रम होता है? हाँ, ये बड़ी बुनियादी भ्रांतियां हैं। देखिए, पहली है भेद भ्रांति। भेद भ्रांति? हाँ, खुद को, अपनी आत्मा को उस अनंत ब्रह्म से अलग मानना। अच्छा, मैं अलग हूँ, ब्रह्म अलग है, ये वाली सोच। बिल्कुल। दूसरी है कर्ता भोक्तापने की भ्रांति। कर्ता भोक्ता? मैं करने वाला हूँ और मैं ही भोगने वाला हूँ। ये पक्का मान लेना कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ और सुख दुख भी मुझे ही हो रहे हैं। तीसरी है संघ भ्रांति। संघ, जुड़ाव। हाँ, आत्मा का शरीर या मन से जुड़ाव महसूस करना। जैसे बर्तन के अंदर का आकाश है ना, वो बर्तन से जोड़ हो ही जाता है। सही बात है। चौथी है विकार भ्रांति। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है वो रस्सी और सांप वाला। हाँ, ये तो सुना है। अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। बिल्कुल। असलियत कुछ और है, दिख कुछ और रहा है और उससे डर पैदा हो रहा है। ये विकार भ्रांति है। और पांचवी है जगत को, इस दुनिया को भ्रम से एकदम अलग मानना। और बिल्कुल सच्चा मान लेना। जबकि जैसे सोना और कुंडल होते हैं। हाँ, कुंडल सोने से अलग तो नहीं है, बस एक रूप है। बिल्कुल। तो ये 5 भ्रांतियां हैं। और इन सब की जड़ क्या है? अज्ञान। और इसे काटने के लिए फिर ज्ञान की तलवार। बस। तो अगर कोई इस ज्ञान को पाले, इन भ्रांतियों से मुक्त हो जाए, तो फिर वो जीता कैसे है? रोजमर्रा की जिंदगी में कैसा दिखता है ऐसा इंसान? क्या एकदम अलग थलग हो जाता है? नहीं, जरूरी नहीं। बाहरी तौर पर शायद ज्यादा फर्क न दिखे। अच्छा। बात थोड़ी गहरी है। अच्छा। उनका जो शरीर है ना, वो तो अपने प्रारब्ध कर्म के हिसाब से चलता रहता है। प्रारब्ध कर्म यानी पिछले कर्मों का फल। हाँ। जैसे कोई सूखा पत्ता हवा में उड़ता है ना, उसका अपना कोई कंट्रोल नहीं होता। वैसे ही शरीर चलता रहता है। असली बदलाव अंदर आया है। उन्होंने अपने संचित यानी जमा हुए कर्म और आगामी यानी आगे बनने वाले कर्म, उन्हें ज्ञान की आग में भस्म कर दिया होता है। वो अब बनते ही नहीं। अच्छा, तो कर्म का असर खत्म? जमा हुए और आगे बनने वाले कर्मों का हाँ, प्रारब्ध तो भोगना पड़ता है। और इसीलिए देखिए, सबका बाहरी व्यवहार एक जैसा नहीं होता। हाँ, ये कैसे? क्योंकि सबके प्रारब्ध अलग अलग है ना। ग्रंथों में कितने उदाहरण हैं। राजा जनक, वो तो राजपाट चलाते रहे पर ज्ञानी थे। हाँ, सुना है। दत्तात्रेय जी, जड़ भरत, उन्होंने भिक्षा का रास्ता चुना। याज्ञवल्क्य तो बिल्कुल निवृत्त हो गए। और शिखी ध्वज जैसे भी थे, जो ज्ञान के बाद भी कुछ समय भोगों में लगे रहे। ओहो, बाहरी काम कुछ भी हो सकता है, पर अंदर की स्थिति एक ही है, मैं ब्रह्म हूँ। बिल्कुल सही पकड़ा। वो अंदर से जानते हैं मैं ब्रह्म हूँ, इसलिए वो कर्म करते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होते। जैसे कोई उदाहरण? जैसे आकाश में कितना धुआं उठता है, बादल आते हैं, पर क्या आकाश मैला होता है? नहीं, वो तो वैसा ही रहता है। बस वैसे ही जीवन मुक्त कर्म करते हुए भी अछूते रहते हैं। इसीलिए उन्हें अति आश्रमी या अति ब्राह्मण भी कहते हैं। अति आश्रमी मतलब वो वर्णाश्रम के जो नियम है ना, उनसे ऊपर उठ जाते हैं, कर्म कांड के बंधन से परे। उन्हें तो मुक्ति की इच्छा भी नहीं रहती। मुक्ति की भी इच्छा नहीं? क्यों? क्योंकि वो जान गए हैं कि वो तो हमेशा से मुक्ति थे। इच्छा तो तब हो जब बंधन सच्चा लगे। अच्छा, तो अगर वो नियमों से ऊपर हैं, तो फिर ये जो नित्य कर्म होते हैं, जैसे संध्या वंदन, गायत्री जप, हाँ, वो सब क्या वो उन पर लागू होते हैं? ना करें तो पाप लगेगा? ग्रंथ कहते हैं नहीं। वेद ने खुद भी तो कुछ हालात में छूट दी है ना, जैसे सूतक पातक में कर्म नहीं करते। हाँ, वो तो है। तो ज्ञानी के लिए तो अंदर से हमेशा ही सूतक है, मोह ममता मर चुकी है। और हमेशा ही पातक है, बोधरूपी पुत्र का जन्म हो चुका है। वाह, क्या बात है। तो वो इन विधि निषेध क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब से ऊपर उठकर बस सहज रूप से प्रारब्ध के अनुसार जीते हैं। तो ये सब सुन के लगता है कि असली बंधन बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। ये जो जीवत्व बंध कहा गया है, ये असल में है क्या चीज? देखिए, ये बस वो सीमित अहंकार है
जो खुद को इन 3 शरीरों से स्थूल सूक्ष्म कारण और 5 कोशों से जोड़ लेता है। और फिर सोचता है हाँ, कि मैं करने वाला हूँ, मैं भोगने वाला हूँ, मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ। ये जो सीमित मैं है ना, यही बंधन है। ग्रंथों में इसकी कोई उपमा दी है? हाँ, बड़ी अच्छी उपमा है। जैसे कोई कैदी हो, उसे लज्जा की तौक पहना दी हो गले में, ममता की बेड़ियां डाल दी हो पैरों में, और चीजों से प्यार की रस्सी से बांध दिया हो। बाप रे। और ये सब कहाँ? अज्ञान के जेल खाने में। और पहरेदार कौन? मोह। वो निकलने ही नहीं देता। तो इससे छूटना, मुक्ति पाना मतलब बस इस अहंकार को छोड़ देना? हाँ, बिल्कुल। जैसे कोई खंबे को पकड़ ले जोर से और सोचे खंबे ने मुझे पकड़ रखा है। हाँ, जबकि पकड़ा तो उसने खुद है। बस जैसी वो अपनी पकड़ ढीली करेगा, छोड़ देगा, वो आजाद है। वैसे ही ये जो छोटा मैला मैं है ना, इसकी पकड़ छोड़ देना, बस यही जीवन मुक्ति है। शरीर रहते हुए भी? हाँ, शरीर और प्राण रहते हुए भी ये जो बंधन का भ्रम है, इसका मिट जाना, और आपकी जो वृत्ति है, आपका ध्यान, वो पूरी तरह ब्रह्म में टिक जाए। बस यही है जीवन मुक्ति। और इसके कुछ फायदे या फल भी बताए थे, शायद 5 थे? जी हाँ, 5 मुख्य प्रयोजन या फल कहे गए हैं। पहला, जो ज्ञान मिला है उसकी रक्षा होती है, वो बना रहता है। दूसरा, फालतू के वाद विवाद खत्म हो जाते हैं। तीसरा, यही असली तपस्या है। चौथा, दुख की जड़ कट जाती है, दुख निवृत्ति। और 5वां, सुख का, परमानंद का अपने आप प्रकट होना, वो सहज हो जाता है। तो मतलब सार ये निकला कि जीवन मुक्ति भागना नहीं है दुनिया से। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि दुनिया में रहते हुए, काम करते हुए भी अपने असली स्वरूप को, ब्रह्म को पहचान कर जीना है। बाहर का व्यवहार अलग अलग हो सकता है, हाँ, प्रारब्ध के कारण, पर अंदर से सदा मुक्त, सदा अलिप्त। आपने बिल्कुल सही समझा। ये ज्ञान ही कारण है। भ्रांति का मिटना और वृत्ति का ब्रह्माकार होना, ये स्वरूप है। वो 5 फल हैं, और ये अवस्था विदेह मुक्ति तक, यानी शरीर रहने तक बनी रहती है। इसीलिए विद्वानों ने इसे वेद रूपी समुद्र से निकला हुआ रत्न कहा है। बहुत खूब। तो आज की इस गहरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है, सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर ये बंधन सिर्फ एक पकड़ है, एक अहंकार है जिसे छोड़ा जा सकता है, जैसे खंभे से हाथ हटा लेना, तो क्या मुक्ति पाना वाकई इतना आसान है जैसे बस अपनी बंद मुट्ठी खोल